ये क्या? अभी के अभी अपना सामान लेके निकल जा और कभी अपने सामने भी मुझे मत दिखाना। सुनिए टप्पू के पापा, मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? आज मेरे भूतपूर्व भाई ने मोबाइल चुराया है, तो मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। जहाँ खुद की आत्मा सन से रोए, वहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। अरे दया दया दया, मेरी बात सुनो। नहीं 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 टप्पू के पापा, रोज घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। सोचना कि आपकी जिंदगी में दया नाम की डोबी आई नहीं थी। बापूजी और टप्पू का ख्याल रखना। दया भाभी प्लीज। दया तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुनो मेरी बात। दया भाभी सुनिए। दया भाभी आप। अरे क्या हुआ? ओ तू रो क्यों रही है? बाबूजी आप आ गए? आइए आइए। ये आइए वाली, पहले ये बता बहू रो क्यों रही है? वो अरे बोल। चाचा जी असल में दया भाभी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। जेठिया बता, तूने ऐसा क्या किया जो बहू घर छोड़ के जा रही है? अरे मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। तो बहू क्या पागल है जो घर छोड़ के जा रही है? बता क्या किया तूने? चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। असल में हुआ यूं, मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी, तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। और अगर उसने चोरी नहीं की होगी, तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। तो चाचा जी सारा बखेड़ा खड़ा हुआ इस मोबाइल फोन की वजह से। ओहो, अरे बहू तुझे घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, और सुंदर से रिश्ता तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल सुंदर ने नहीं चुराया। लेकिन बापूजी मोबाइल सुंदर के बैग में से ही निकला है। हाँ अरे भाई गलती से वो मैंने ही रख दिया था। क्या आपने? अरे भाई हुआ यूं, ये चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? अरे ओहो, ले बोल। अरे बहू ये जेठा तो है ही बबूचक, लेकिन तूने भी राय का पहाड़ बना दिया है। देखो अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। हाँ। टप्पू के पापा अब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं दया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सुंदर से। सुंदर मुझे माफ कर दे भाई। नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आपकी माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपका अपमान किया है जीजा जी, मुझे माफ कर दो। गलती मैंने की है, मुझे माफ कर दो मीरा। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। देखो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखो तुम दोनों भाई बहन को आपस में माफी नहीं मांगनी। एक मिनट, आप लोग ये सार्वजनिक माफीनामा बंद कीजिए। आप किसी की गलती नहीं है, गलती असल में हालात की है। और अब ये देखिए ना कि सब कुछ सॉल्व हो गया। हाँ दया भाभी, आपका भूतपूर्व भाई फिर से वर्तमान भाई हो गया है और आप घर में भी हैं। अरे अंत भला तो सब भला, क्यों? हाँ वो भी है।
सेठ जी, अब तो इस चार्जर का चार्ज ले लीजिए। अरे आइए, ओ बबीता जी आइए आइए, सही टाइम पे आया। देखो अय्यर भाई, अभी मेरे पास 3 रेड चाहिए, बोलो कितना चाहिए? तीनों 3 दे दो। देखो जेठालाल, मेरे को एक भी मोबाइल नहीं चाहिए। ले क्यों? क्योंकि वो मोबाइल मेरे दोस्त मूर्ति के पास है, मेरे को मिल गया और उसको मैंने कोलकाता कुरियर कर भी दिया। और 27,000 का हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे। नहीं अभी आया ही हो तो लेके जाओ है। दया ओ जरा 27,000 लेके आना अंदर से। हाँ। आई एम वेरी सॉरी जेठा जी, क्या है ना, मेरे भाई को वो मोबाइल बहुत अर्जेंटली चाहिए था, यू नो, सो इसलिए प्लीज डोंट माइंड। अरे नहीं उल्टा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं आपको टाइम पे नहीं दे पाया मोबाइल भाई। हाँ लो, ये जरा दे दो एक। थैंक यू जेठालाल। ओके, आई एम सॉरी अगेन। या मैं भी सॉरी। बाय, सी या। चलो चलो, अभी मेरा बेंगलोर का काम बाकी है। चलो मैं बेंगलोर के लिए निकलता हूँ। बहुत काम निपटाना है। वीरा संभल कर जाना। हाँ बेना, तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं शांति से पहुँच जाऊंगा। अच्छा बाबूजी, जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी, बाय बेना, चलो मैं निकलता हूँ। बाय 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 बाय। ए भाई, मोबाइल का लेके जा रहा है? जीजा जी, ये तो मैं लेके आया था, वो मोबाइल है। ओह सॉरी, तो लेके जा भाई, सॉरी। ओके ओके, बाय जीजा जी, बाय बेना, बाय बाबूजी, मेरी याद देना, जय जिनेंद्र। नटू काका, अभी ये 2 मोबाइल सामजी भाई चंदू भाई को दे देना, जो भी ऑन मिले उसमें है। ठीक है सेठ जी। लेकिन सेठ जी, सुंदर भाई अभी जो मोबाइल लेके गए वो कौन से अकाउंट में डालूं? क्या मतलब, सुंदर ने पैसा नहीं दिया? नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये मेरी तरफ से भाई दूज की उसका गिफ्ट। अरे वाह। थैंक यू। थैंक गॉड, जेठा भाई के घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। पर आप लीजिए ना हर्बल टी। हाँ। वैसे खुशी मुझे इस बात की है कि जेठा भाई के घर में अब सब कुछ शांत है। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ दिन रात कि जेठालाल के घर में शांति बनी रहे, ताकि हम भी शांत रह सकें। क्यों? अरे क्यों क्या अंजलि, उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन जाएंगे? जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता। और कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को स्विमिंग पूल समझ के मुझे तो सॉल्व करने के लिए कूदना ही पड़ता है ना। हाँ, ये बात तो है। हम कुछ कर भी नहीं सकते और धर्म संकट में फंस जाते हैं। वहाँ वो टेंशन में, यहाँ हम टेंशन में। हाँ, और इस वक्त तो सबसे बड़ी टेंशन ये क्या? जी तो करता है कि अब्दुल की दुकान पे जाके शानदार मसाला सोडा पीऊं। हाँ, तो पीजिए ना। हाँ। पर रात के खाने के बाद। अभी तो फिलहाल ये मेरी बनाई हुई हर्बल टी खत्म कीजिए। हे भगवान। नहीं, मतलब कि आज सोडे का टेस्ट कैसा लगा? इसमें अलग है क्या है? अरे ये जो सोडा का मसाला है ना, वो श्रीनाथ जी से आया हुआ है। कभी मैं सोचूं कि सोडा इतना स्वादिष्ट क्यों है, मन कर रहा है कि एक गिलास और पी लूं। मुझे तो 8-10 गिलास और पीने का दिल कर रहा है। भाई अब्दुल, आज जिसको जितना सोडा पीना है पिला दे, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों जेठालाल? अरे बिल्कुल सही बात कही, पिला पिला भाई, सबको मेरी तरफ से सोडा पिला जा। अरे भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, तो? आज तो पोपटलाल पिलाएगा सोडा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ जाएगा भाई। अरे भाई मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं? क्यों नहीं? तूने आज जिंदगी में पहली बार पॉजिटिव बात बोली है, मुंह से सोडे की तारीफ निकली है, वरना तू तो बोल देता सोडा कैंसिल, सोडा कैंसिल। सही बात है, सही बात है। क्या सही बात है? सोडे की तारीफ कर दी तो मतलब पेमेंट मुझे देना पड़ेगा? नहीं भाई अब्दुल, बिल कैंसिल है। ये भाई, ये कभी नहीं सुधर सकता है। नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। छोड़ मत दे, चल बिल भिड़े देगा। हैं? मी कशाला?
ओ हाँ यार पिड़े, सोने के बिल के पैसे तो तू ही देगा, तू लकी जो है। लकी? अरे भाई वो कहते हैं ना, जो लकी आदमी होता है ना उसके सर पर टाइल पड़ जाती है। सही बात है। ओ पिड़े यार, भाई दूज पे माधवी भाभी का भाई तो आया नहीं था, तो अपना वो रेडीमेड सुंदर भाई तो आया था, तो तू लकी हुआ नहीं यार। अच्छा वैसे, लेकिन सोडी मैं तो टेम्पररी लकी हूँ ना, परमानेंट लकी तो जेठालाल है, क्योंकि सुंदर उसका साला है। तो ठीक है भाई, मैं माधवी भाभी को बोल देता हूँ कि अभी भिड़े भाई को आपका भाई पसंद नहीं है, अभी उसको सुंदर पसंद है। जेठालाल मजाक में भी ऐसी बात मत करना। अरे तुमको मालूम नहीं है, औरतें एक बार कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। सही बात है। बोलो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा रखो। वैसे वो सुंदर है क्या? उसको बुलाओ सोडा पीने के लिए। सुंदर को बुलाना है सोडा पिलाने के लिए? हाँ बुलाओ बुलाओ। तो ठीक है, 12,007 रुपए तैयार रखो। 12,007 रुपए? 7 रुपए सोडे का और 12,000 उसका बेंगलोर से आने जाने का फ्लाइट का खर्चा। अच्छा, तो साले साहब बैंगलोर में अभी भी? ये सुंदर भी बहुत कमाल का बिजनेसमैन है। अहमदाबाद से सुबह मुंबई आया, फिर दोपहर को मुंबई से बैंगलोर चला गया, फिर रात को बैंगलोर से वापस मुंबई आया और दूसरे दिन सुबह वापस बैंगलोर चला गया। जेठालाल, ये मुंबई वो फिर से किसी काम से आया था? बेटा क्या है ना, मैं ऐसे दूसरों के पंचायत में अपना नाक नहीं घुसड़ता। अरे हाँ जेठा भाई, आपकी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत? कौन सी मन्नत? ऐसी वैसी मन्नत नहीं, अरे मन्नत पूरी करने के लिए बालकनी से जेठा भाई नीचे उतरे, वो भी सीढ़ी से। हेलो, हाँ अभिजीत, वणक्कम, बोलो। हाँ अभिजीत। साला। हाँ तुम्हारा वो फोन मैंने कुरियर कर दिया है, कल तुमको मिल जाएगा। हाँ ओके ओके। ओहो यार प्रा, साले के लिए नया फोन केड़ा? वाह, रेड चेरी 8/00। शी एकदम बकवास फोन है। हट। हट क्या? एकदम A1 फोन है। अरे पूछो जेठा भाई से। अच्छा हुआ वो फोन जेठा भाई ने तुम्हारे हाथ में देखा नहीं तो तोड़ देते। लेकिन मेरे को तो जेठालाल नहीं बोला कि ये तो फोन का 5,000 और देकर लोग खरीद रहे हैं। जेठा भाई, ये अय्यर भाई क्या कह रहे हैं? आदि भाई, वो फोन के आपके काम का नहीं था। वो इतना छोटा सा फोन है, आपके हाथ में वो फोन क्या बिस्किट जैसा लगता है, तो आप गलती से उसको खा जाते, तो इसके लिए आपको मना किया। इसलिए आपका काम का नहीं मतलब बकवास। ठीक है। हाँ वैसे जेठालाल, मुझे भी एक फोन खरीदना है, मतलब जिसमें ये ब्लूटूथ, फिर वो कैमरा, फिर म्यूजिक एक्सप्रेस, फिर वो रेडियो, ये सब चीजें ना हो। एकदम सस्ता सा टिकाऊ सा फोन चाहिए। तो लैंडलाइन ले लो। जेठालाल, मुझे अपने साले के लिए मोबाइल खरीदना है। भाई कल दुकान से आके ले जाना, जो मोबाइल चाहिए वो। नहीं मैं कल नहीं आऊंगा। तो परसों आना। नहीं परसों भी नहीं। क्या है, अभी मैं लेने वाला नहीं हूँ, अभी फाइनल नहीं किया है, अभी तो सिर्फ सोच रहा हूँ। भाई भीड़े सोच रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसके साले को जिंदगी में कभी मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर सोडा पी के तो मेरे लिए नहीं लाया सोडा। ओ तुझे सोडा पीनी है? हाँ? तो चलो सोडा पी के आते हैं वापस, चलो। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चल काम करता, सोडा छोड़, तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, चल। अरे
देखिए आपने कह दिया ना, उसमें सोडा आइसक्रीम सब आ गया। वाह, तो कितनी समझदार है दया है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम ऐसे अचानक छटक जाती है नहीं? हाँ। आज तेरी छटकी उसमें पूरा दिन ऐसा लगा जैसे हम लोग चकडोड़ में बैठे थे। और चकडोड़ ऐसे ऊपर से नीचे आता है तो श्वास कैसा अद्धर हो जाता है। हाँ। ऐसे आज पूरा दिन श्वास अद्धर हो गया था मेरा। दया सॉरी, हाँ वो सुंदर पे मैंने शक किया। नहीं, मैं सॉरी। मुझे इस तरह कसम नहीं खानी चाहिए थी। देखिए आपकी भी गलती थी और मेरी भी गलती थी, तो आमने सामने फिट्टूस। फिट्टूस, फिट्टूस, ये सब शब्द तो कहाँ से सीख गया इधर? अरे ऐसे तो कई शब्द हैं। किट्टा, बुच्चा, बोका, एबे। सॉरी ला, आओ पार्टी है। आओ पार्टी है। हाँ। क्या है, बचपन में हम सब बच्चे अहमदाबाद के पोल में ऐसा बोलते थे। हमने भी यार बच्चों जैसी हरकत की नहीं? सोचो, बापूजी ने सुंदर के बैग में फोन रखा है, वो बात का हमें पता नहीं चलता तो मैं तो घर छोड़ के चली जाती। फिर आप क्या करते हैं? मैं क्या करता, दूसरी शादी कर लेता और क्या। दूसरी शादी बात करते हैं, कौन करेगा आपसे शादी? अरे कौन करेगा का क्या मतलब है? आज भी शादी की मार्केट में जेठालाल की डिमांड है। खाली लोगों को पता चलना चाहिए, बचाव से लेकर मुंबई तक लड़कियों की लाइन लग जाएगी। रहने दो। लड़कियों की नहीं, लड़कियों के मम्मी की लाइन लग जाएगी। तो मम्मी दया, मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा का कर्म है मरते दम तक लड़ते रहो। हाँ, लेकिन इस बार एक बात का मैं ख्याल रखूंगा, वो जो कोई भी लड़की हो वो गूंगी होनी चाहिए भाई। बस इतनी सी बात, तो उसमें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं फिर से मौन व्रत ले लेती हूँ। दया, मेहरबानी करके मौन व्रत लेने की बात कभी मत करना। अरे ये तेरी कोयल जैसी आवाज तो मेरी जान है बकी। अच्छा, तो फिर मैं बालकनी में से आपको बुलाती हूँ, तो गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि बालकनी में तुम आके ऐसा कुछ बोलती हो, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने, कि उस पल के लिए मुझे तुम्हारी यह कोयल जैसी आवाज कौवे जैसी लगती है। अच्छा, ऐसा होता है? तो सॉरी। अरे दया, एक बात कहूँ, तू मुझसे लड़ झगड़ कुछ भी कर, लेकिन आइंदा कभी भी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना हो। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। सच? चलो जल्दी सोचो, कल सुबह जल्दी उठना है, कल टप्पू कैंप से आने वाला है। उठो, चलो। दया,
किसी प्यासे को बहुत देर बाद पानी मिले तो बात ही कुछ और है। और ऐसे ही जिंदगी में जब पति पत्नी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, उसके बाद जब ये रोमांस और मोहब्बत की बारी आए तो रोमांस का मजा दुगना हो जाता है। अभी यही हो रहा है जेठालाल के साथ। गोकुल धाम में वैसे हंगामों की कोई कमी नहीं है, पटाखों की लड़ाई की तरह एक पटाखे के बाद एक पटाखा, यहाँ एक हंगामे के बाद 2 हंगामे। तैयार रहिए देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.